Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So, student, today we will discuss your chapter 16, which name is Important National Festival. Okay, students. आज हम रीड करेंगे आपका 16 चैप्टर है जिसका नेम है इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल। तो स्टूडेंट पहले हम इससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। आपकी बुक में जो भी ये दिया हुआ है वो है नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। वन इज नेशनल एंड सेकेंड इज रिलीजियस फेस्टिवल। तो क्या डिफरेंस होता है पहले हम इसको समझते हैं। हमारे 2 टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल एंड सेकेंड होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे रिलीजियस मान होता है धार्मिक। ओके, तो वो हमारे धार्मिक जो हमारे त्योहार हैं उनको हमारे धर्म से लेके, जैसे कि दीपावली है, होली है, भाई दूज है, रक्षाबंधन है, ईद है, ओके, और आपका क्रिसमस आता है। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारे होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि इसे धर्म के लोग जो होते हैं ना, अपने अपने धर्म के लोग इसको मनाते हैं। जैसे हिंदू लोग दीपावली होली मनाते हैं, मुस्लिम्स लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है वो उसको क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल होते हैं ये हमारे होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, अब आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, और दूसरे मैंने आपको बताए थे नेशनल फेस्टिवल्स। तो स्टूडेंट नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं हमारे? ओके, नेशनल से आप समझ रहे होंगे, नेशनल माने होता है नेशन, हमारा जो राष्ट्र है वो। तो नेशनल यानी राष्ट्र के त्योहार। ओके, तो इसमें जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो होते हैं जो हमारे राष्ट्र के सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि पूरे नेशन में एक ही दिन, एक ही डेट में, एक ही दिन एक जैसा सेलिब्रेट किया जाता है, वो हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है, यानी कि राष्ट्रीय पर्व। ओके, तो चलिए आपको मैंने आज बता दिया है कि हमारे फेस्टिवल 2 टाइप्स के होते हैं, रिलीजियन फेस्टिवल्स और दूसरा नेशनल फेस्टिवल। तो अब हम इस चैप्टर में आपको रीड कराएंगे आपके नेशनल फेस्टिवल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक को पेज नंबर 19(1). तो स्टार्ट करते हैं। The polyglot land of India is considered as a land of colorful festival where the air is filled with the fragrance of joy and celebrations almost all around the year. Okay students, the polyglot land of India की जो बहुभाषीय जो भूमि है, जहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज अ लैंड ऑफ कलरफुल। वो जो भूमि है वो कैसी है? रंगों से भरी हुई भूमि है, जमीन है, जहां पर, ठीक है, जहां पर त्योहारों को, फेस्टिवल्स वर द आर इज फिल्ड विद अ फ्रेग्रेंस ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। जहां पे रंगों से भरी हुई भूमि है, जहां की हवा हमेशा साल भर खुशबू से भरी रहती है, अलग अलग सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, आनंद, लोग सेलिब्रेशन का आनंद लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द ईयर। मतलब पूरे साल ऐसा ही रहता है। जो हमारी यहाँ की जो हवा है वो हमेशा अलग अलग उसमें फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते रहते हैं। पूरी साल कुछ ना कुछ हमारा फेस्टिवल्स रहता है, हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। आगे, द कंट्री सेलिब्रेट्स वेरियस फ्लेयर्स ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल। जो कंट्री है, जो हमारा जो देश है, ठीक है, इसमें हमारे क्या होता है, हर जगह के वो सेलिब्रेट मनाते हैं, वेरियस माने भिन्न भिन्न, फ्लेयर्स ऑफ रिलीजियंस, अलग अलग जो क्षेत्र है, स्पिरिचुअल है, जो उनका अलग अलग जो वहाँ के जो धार्मिक चीजें, धार्मिक है, अलग अलग मतलब धर्म, रिलीजियस, स्पिरिचुअल माने भक्ति, रिलीजियस धर्म, एंड सोशल
सोशल फेस्टिवल्स, अलग अलग तरीके के जो हमारा कंट्री है सेलिब्रेट करता है, मनाता है। वेरियस माने भिन्न भिन्न और तरह के क्या मनाता है स्टूडेंट्स, फेस्टिवल मनाता है। वो रिलीजियस होने, चाहे वो उनके क्षेत्र के में हो या हमारे भक्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, एंड सोशल फेस्टिवल हो, चाहे वो सोशल समाज के फेस्टिवल हो। ओके, आगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अबव, इन सब के अलावा, ओके, द कंट्री ऑल्सो शेयर्स मोमेंट्स ऑफ नेशनल सेलिब्रेशन, द टाइम when the whole nation come together and collectively celebrates the occasion at the same time and day। ओके, उपरोक्त इन सब के मतलब अलावा जो भी ये चीजें आपको जो भी बताई गई हैं, इनके अलावा भी देश को राष्ट्रीय समारोह के क्षणों को साझा करता है। जो हमारे नेशनल मूवमेंट है, जो हमारे जो राष्ट्र के जो क्या क्या हुए हैं, जो चीजें नेशन से रिलेटेड हुई है, जैसे कि अब नेशनल फेस्टिवल बात चल रही है तो नेशनल से जैसे हमारा 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा उस दिन हम फ्री हुए थे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल से हम फ्री हुए थे, है ना। 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उन वह समय पूरा देश, मतलब वो सब चीजें भी हम अपने देश में उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। द टाइम व्हेन द होल नेशन कम टुगेदर, और वो टाइम होता है जब होल नेशन, पूरा जो राष्ट्र है, कम माने इकट्ठा होता है, एक जगह सब इकट्ठे हो जाते हैं, टुगेदर माने साथ साथ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मिलके द ओकेशन एट द सेम टाइम एंड सेम डेट। मैंने अभी आपको भी बताया था कि एक ही समय पे, एक ही समय पर, एक ही तारीख में पूरा जो राष्ट्र के लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर, है ना, एक साथ मिलकर उस हमारा जो नेशन का जो भी फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो एक ही डेट में, एक ही समय पर पूरा जो हमारा नेशन है उसको साथ में सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टू एडमायर द ऑक्यूरेंस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। जो हमारा जो ये हमारे महान वो की जो घटनाएं होती हैं, घटना की इनकी प्रशंसा करने के लिए राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। जो भी हमारे जो नेशनल फेस्टिवल हैं वो इसलिए सेलिब्रेट करे जाते हैं क्योंकि जो हमारे ग्रेट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, हमारे के महान जो बड़े बड़े हमारे हिस्टोरिकल इवेंट जो हुए हैं, जो इवेंट मतलब जो नए काम हुए हैं हमारे समाज, हमारे नेशन में अच्छे, तो उनको याद करने के लिए, उनको उनकी प्रशंसा करने के लिए उनको ये हम नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। Such festivals include a strong feeling of patriotism in the minds of Indians। Such festival, इस टाइप के जो फेस्टिवल्स होते हैं, इस तरह के जो त्योहार होते हैं, भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। पैट्रियटिज्म माने क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पैट्रियटिज्म है, ये जो वर्ड आया है, इसका मतलब होता है देश भक्ति। ओके, इन द माइंड्स ऑफ इंडियन, इंडिया के जो लोग हैं उनके मन में क्या होता है? देशभक्ति की फीलिंग आती है। ओके, इंडिया सेलिब्रेट्स 3 नेशनल फेस्टिवल्स एवरी ईयर। इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, वो हर साल 3 नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, यानी कि 3 हमारे जो राष्ट्र के जो त्योहार है उनको मनाता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। आप पहला आपका जो हमने जो भी डिस्कस किया था 3 नेशनल फेस्टिवल में, पहला आपका फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। तो स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा रिपब्लिक डे आप अपने स्कूल्स में सारे बच्चे इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे माने होता है हमारा गणतंत्र दिवस। ओके, क्या होता है? गणतंत्र दिवस। इस दिन इसको हम क्यों मनाते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। रिपब्लिक डे इज one of the 3 national holidays of India and the greatest festival celebrated on a large scale in the
कंट्री। रिपब्लिक डे जो है वो इज वन ऑफ द 3 नेशनल, उन 3 जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है उनमें से एक है ऑफ इंडिया का, भारत का, एंड द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, और जो ग्रेटेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन द कंट्री। और ये जो पूरे देश में जो ये सेलिब्रेट बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, काफी मतलब बड़े रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कंट्री में, अपने देश में। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 26। ये मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल ऑन जनवरी 26 जनवरी वाले दिन ये मनाया जाता है। मैंने देखा मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी है। 26 जनवरी तो है, लेकिन 26 जनवरी पे है क्या? 26 जनवरी जो है वो हमारा रिपब्लिक डे है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको याद रहेगा। आप लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है यही बोलते हैं 26 जनवरी आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी तो है, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन क्या होता है? हमारा रिपब्लिक डे होता है। ओके, इन न्यू दिल्ली विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, न्यू दिल्ली जो हमारा जो नई दिल्ली है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेट, बहुत मतलब बड़ा वाला, उसमें बहुत धूमधाम से इसको अच्छे से मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे न्यू एंड शो दिखाया जाता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, वाइल माने जबकि, इन द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स एंड अदर हेडक्वार्टर्स, जबकि इन द कैपिटल्स, जो कैपिटल्स राजधानियां ऑफ द स्टेट की, एंड अदर जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो दूसरे हेडक्वार्टर जो ऑफिस हैं, हेड ऑफिस, ठीक है, इट इज मार्क्ड विद पेट्रियोटिक वार्म। तो इनमें क्या होता है? इनको देशभक्त का जो वाइल इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, जो हमारे स्टेट की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, एंड जो और दूसरे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मार्क किए जाते हैं विद द पेट्रियोटिक वार्मथ में। उनको उस दिन वहां पे देशभक्ति के लिए वहां पे उन जगहों को मार्क किया जाता है, वहां पर बहुत अच्छे से इनको सेलिब्रेट किया जाता है उन जगहों पे। ओके, द मोस्ट स्पेक्युलर सेलिब्रेशन आर मार्क्ड बाय The most spectacular celebration are marked by the Republic Day parade that takes place in the capital of India. जो most स्पेकुलर सेलिब्रेशन है, जो बहुत ही बड़ा जो सेलिब्रेशन किया था, सबसे शानदार, स्पेकुलर माने शानदार, जो इसका गणतंत्र का सेलिब्रेशन किया जाता है, कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स? आर मार्क जो किया जाता है बाय द रिपब्लिक डे पे, परेड निकाली जाती है, दैट माने जो कि टेक्स प्लेस इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया, हमारे भारत की जो कैपिटल है, कहाँ है? न्यू दिल्ली एट राजपथ। ठीक है, न्यू दिल्ली एट राजपथ पे इस जगह को गणतंत्र दिवस यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सबसे शानदार तरीके से गणतंत्र दिवस की यहाँ परेड निकाली जाती है। ओके, इट इंक्लूड्स मार्च पास्ट ऑफ द 3 आर्म्ड फोर्सेज, मैसिव परेड्स, folk dances by tribal folks from different state in picturesque costumes marking the cultural unity of India. Okay, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। इट इंक्लूड्स मार्च पास्ट, इसमें इंक्लूड किया जाता है मार्च पास्ट को, ऑफ द थ्री आर्म्ड फोर्सेज, मैसिव परेड्स, folk dances by tribal folk from different state in picturesque costumes marking the cultural unity of India. Okay students, इसी देशभक्ति का इसमें इसमें इंक्लूड होता है, शामिल किया जाता है, मार्च पास्ट को किया जाता है। ओके, जिसमें इसको मार्च पास्ट ही बोलते हैं, ऑफ द 3 आर्म फोर्सेस, जो हमारे 3 बड़े बड़े जो फोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं बड़े पैमाने पे, जैसे कि हमारा है, इसमें मैसिव परेड्स की जाती है। इसमें हमारी जो फोर्सेस है, हमारी जो आर्मी है, इनके जरा हमारी कौन कौन सी फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स? हमारे 3 फोर्सेस है मेन, इसमें आपको बताया है कौन कौन सी है 3 मेन फोर्सेस। एक हमारी होती है थल सेना होती है,
जिसको हम बोलते हैं थल सेना, और एक होती है हमारी वायु सेना, और एक होती है हमारी जल सेना। ठीक है, एयरफोर्स आपने सुना होगा, है ना। तो यही सब होते हैं जो हमारे 3 जो मेन फोर्सेस हैं, ये इनके मार्च पास कराई जाती है, मैसिव परेड्स करी जाती है, फोक डांसेस, जो हमारे फोक डांसेस होते हैं, हमारे जो नृत्य होते हैं हमारे, ओके, तो वो भी उसमें कराए जाते हैं। और बाई ट्रिबल फोक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, और जो अलग अलग स्टेट का, अलग अलग राज्य के जो फोक डांस होते हैं, यानी कि जो उनके कल्चर, उनकी संस्कृति के जो डांस होते हैं वो, और जो उनकी अलग अलग वेशभूषा होती है, ठीक है, जो कि मार्किंग करे द कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के, भारत के दूसरे कल्चर को, दूसरे समुदाय को दिखाते हैं वहां पे। ओके, फर्दर द स्ट्रीक ऑफ jet planes of India Air Force leaving a trail of colored smoke marks the end of the festival. Further माने जबकि the streak ऑफ जेट प्लेन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली स्टूडेंट्स 26 जनवरी को आपने टीवी में देखते होंगे आप लोग, जो टीवी में परेड दिखाई जाती है 26 जनवरी की, तो आप उसमें देखते होंगे कि जो जेट प्लेन्स होते हैं, जिसको एयरफोर्स में जो लोग होते हैं उसको जेट प्लेन चलाते हैं, ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो जिसको चलाते हैं, वो क्या करते हैं, लीविंग अ ट्रायल, वो एक ट्रायल देते हैं ऑफ कलर्ड स्मोक, और एक कलर्ड स्मोक यानी कि कलर वाला धुआं उड़ाते हैं, मार्क्स द एंड ऑफ द फेस्टिवल, और वो लास्ट में वो मार्क्स मतलब करते हैं, बताते हैं कि मतलब फेस्टिवल के एंड में वो उससे पुरस्कार दिए, चिन्हित किए जाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, कलर्ड स्मोक से आपने देखा होगा टीवी में, आप लोग जब टीवी खोलकर देखते हो तो उसमें जो जेट प्लेन्स होते हैं वो एयर में उड़ रहे होते हैं, उसमें से स्मोक निकल रहा होता है, कलर धुआं निकल रहा होता है, वो बहुत सारी उससे एक्टिविटी भी करके दिखाते हैं आपको। तो उससे क्या शो होता है, उससे हमारे इंडिया की आर्मी के बारे में पता चलता है कि हमारे इंडिया में हमारी जो आर्मी है, जो फोर्स है, वो कितना स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके लिए अपनी स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन ब्रेवरी अवार्ड्स, और इस दिन जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस को ब्रेवरी अवार्ड भी दिया जाता है। ओके, बच्चों को बहादुरी का, ब्रेवरी अवार्ड माना होता है बहादुरी का पुरस्कार उनको दिया जाता है, उसे बहादुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस दिन किया जाता है स्टूडेंट्स, रिपब्लिक डे वाले दिन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है हमारा रिपब्लिक डे वाले दिन। इसमें हम एक परेड निकलती है, सारे लोग एक जगह गैदर होते हैं, परेड निकाली जाती है, जो हमारी 3 फोर्सेस हैं हमारे इंडिया के, हमारा जो वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना है, ये वहां पर अपने अपनी स्किल्स को दिखाते हैं वहां पे। ओके, और उस दिन चिल्ड्रंस को ब्रेवरी अवार्ड भी दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इस दिन ये हमारा कौन सा डे है, ये हमारा रिपब्लिक डे है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। बाकी का जो चैप्टर है आपको नेक्स्ट, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।